हे ट्रंप, तुम चाहते क्या हो? दिन जैसे जैसे ढलता है तुम्हें क्या हो जाता है? आज फिर शाम के वक्त तुम्हारे हिस्से से खबर आई कि अब 25 के बजाय 50% टैरिफ लगाया गया है भारत पर, और यह आदेश 27 अगस्त से लागू होगा। भारत में चाय की टपरियों गुमटियों में अलग अलग सम्मान सूचक शब्द गढ़े जा रहे हैं। बाकी असल बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर जा रहे हैं। तब जब एलएसी के विवादित पॉइंट्स देपसांग और डेमचोक से सेना को पीछे हटाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम हुआ है। पर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा क्या ट्रंप से जुड़ी है? नहीं, दरअसल यह यात्रा चीन में 31 अगस्त को होने वाली शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की समिट के लिए होगी। चीन के तियानजिन शहर में 31 अगस्त और 1 सितंबर को एससीओ समिट की बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। यह 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सैन्य झड़प के बाद मोदी की पहली चीन यात्रा होगी। मोदी इससे पहले 2018 में चीन के दौरे पर गए थे। प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का यह छठा चीन दौरा होगा, जो 70 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की सबसे ज्यादा चीन यात्रा है। चीन जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी 30 अगस्त को जापान दौरे पर पहुंचेंगे। यहां वो भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले पिछले महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन का दौरा किया था। तब उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की थी। जयशंकर ने जल संसाधन डेटा शेयर करने, व्यापार प्रतिबंधों, एलएसी पर तनाव कम करने और आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने जैसे मुद्दे पर बात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसी मुलाकात ने मोदी की चीन यात्रा का रोड मैप तैयार किया था। वहीं जयशंकर से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस साल चीन का दौरा कर चुके हैं। बात करें प्रधानमंत्री मोदी की, तो उन्होंने आखिरी बार पिछले साल अक्टूबर में रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। 50 मिनट तक चली इस बातचीत में पीएम मोदी ने भारत चीन सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने को प्राथमिकता देने की बात कही थी। शी जिनपिंग ने आखिरी बार साल 2019 में भारत का दौरा किया था। तब दोनों के बीच तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मुलाकात हुई थी, जिसमें दोनों नेताओं ने रिश्तों को बेहतर करने पर सहमति जताई। हालांकि इसके बाद जून 2020 में ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में चीनी सैनिकों ने मिलिट्री एक्सरसाइज के बहाने घुसपैठ की कोशिश की। हालात इतने खराब हो गए कि एलएसी पर गोलियां चल गई थीं। इस दौरान हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। बाद में भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें तकरीबन 60 चीनी जवान मारे गए। दोनों देशों में तनाव बढ़ा, रिश्ते सुधारने और बॉर्डर पर शांति के लिए कई राउंड बातचीत हुई। 2 साल तक मशक्कत के बाद पिछले साल अक्टूबर में एक समझौता हुआ। इसमें बताया गया था कि यहां से दोनों सेनाएं अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में वापस लौटेंगी। यहां पर बात भारतीय सेना और चीन की लिबरेशन आर्मी की हो रही है। साथ ही उन्हीं क्षेत्रों में गश्त करेंगी जहां अप्रैल 2020 से पहले किया करती थी। 28 और 29 अक्टूबर तक दोनों देशों ने देपसांग और डेमचोक से अपनी अपनी सेनाएं पूरी तरह हटा ली। पेट्रोलिंग के लिए सीमित सैनिकों की संख्या तय की गई है। समझौते में लद्दाख के देपसांग के तहत आने वाले 4 पॉइंट्स को लेकर सहमति बनी है, लेकिन डेमचोक के गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में गश्त को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। तो मोटा माटी मकसद हमने आपको समझा दिया। बाकी महामानव ट्रंप वक्त पर सो जाइएगा, क्योंकि जागने के साथ आपको अनुभूति होगी कि कुछ तो रह गया। फिर आप कहेंगे हम सुनाएंगे। बाकी भारतीय जनता बहुत समझदार है, सब सुन रही है, बहुत इत्मीनान के साथ आपके लिए तमाम जानकारी जोड़ी है हमारी साथी निकिता ने। नमस्ते।